नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो शायद हेल्थ और फिटनेस के बारे में सोचने का पूरा तरीका ही बदल दे। हम सब ने सुना है ना? कम खाओ, ज्यादा एक्सरसाइज करो। पर क्या ये फॉर्मूला सच में काम करता है? तो चलिए पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि नई साइंस इस बारे में आखिर कहती क्या है। अच्छा, सबसे पहले इस एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। बचपन से सुनते आए हैं घर में, टीवी पर, हर जगह कि ब्रेकफास्ट तो भाई दिन का सबसे जरूरी मील है, इसको मिस मत करना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये बात अब उतनी सच नहीं रही? जी हाँ, ये जो पुरानी कहावत है ना, शायद अब इसको अपडेट करने का टाइम आ गया है। यहाँ देखिए, स्क्रीन पर दो अलग अलग दुनिया दिख रही है साफ साफ। एक तरफ है पुरानी सोच, बस कैलोरीज गिनते रहो, पूरा दिन थोड़ा थोड़ा खाते रहो। और दूसरी तरफ है नई साइंस जो कहती है स्मार्ट खाओ, पेट को आराम दो और कैलोरीज से ज्यादा अपने हार्मोन्स पर फोकस करो। और यही वो गेम चेंजर है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं इसमें। ये जो कैलोरीज इन कैलोरीज आउट का सिंपल सा हिसाब किताब है, ये आखिर फेल क्यों हो रहा है? क्यों इतने सारे लोगों के लिए ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा? और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स यही मानते हैं। इस कोट पर गौर कीजिए, सिर्फ कैलोरीज गिनने का कॉन्सेप्ट ज्यादातर लोगों के लिए इफेक्टिव है ही नहीं। क्योंकि वजन बढ़ना सिर्फ मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं है, इसके पीछे हमारी बॉडी की बायोलॉजी है, एक पूरा साइंस काम कर रहा है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 1970s में लोग आमतौर पर दिन में 3 बार खाना खाते थे, बस कोई बीच में स्नैक्स का चक्कर नहीं था। और आज हम 3 मील्स तो खाते ही हैं, पर उसके साथ पूरा दिन आते जाते उठते बैठते स्नैकिंग चलती रहती है। इससे होता क्या है? हमारा सिस्टम, हमारा पेनक्रियास, उसको आराम ही नहीं मिलता, वो बेचारा हमेशा काम करता रहता है। इस सब का नतीजा ये होता है कि हमारी बॉडी दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर चल सकती है। एक है शुगर बर्नर और दूसरा है फैट बर्नर। आइए बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। अच्छा, तो शुगर बर्नर वो सिस्टम है जिसमें बॉडी एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज का इस्तेमाल करती है। ये ना बहुत इनएफिशिएंट है। अगर बार बार भूख लगती है, खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही एनर्जी डाउन हो जाती है, या हैंग्री मतलब भूख से गुस्सा आता है, तो समझ जाइए कि बॉडी शुगर बर्नर मोड में चल रही है। और इस स्टेट में फैट लॉस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट इसका जो हीरो वर्जन है वो है फैट बर्नर स्टेट। यहाँ बॉडी एनर्जी के लिए बाहर से आने वाले शुगर पर नहीं, बल्कि अंदर स्टोर की हुई बॉडी फैट पर डिपेंड करती है। फायदा, दिन भर कांस्टेंट एनर्जी, दिमाग एकदम क्लियर रहता है और भूख भी कंट्रोल में रहती है। और इस स्टेट में वजन कम करना काफी आसान हो जाता है। पर क्रूशियल बात यह है कि बॉडी फैट तभी बर्न कर सकती है जब इंसुलिन लेवल्स कम हो। और यही है इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी पॉइंट। इंसुलिन एक फैट स्टोरिंग हार्मोन है। सिंपल है, जब भी हम कुछ खाते हैं, खासकर कार्ब्स, तो इंसुलिन रिलीज होता है। अब सोचिए, अगर हम पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो इंसुलिन लेवल्स हमेशा हाई रहेंगे। और जब तक इंसुलिन हाई है, हमारी बॉडी फैट बर्न करने की स्टेट में आ ही नहीं सकती, वो सिर्फ फैट स्टोर करती रहेगी। तो इस सबका सोल्यूशन क्या है? कोई महंगी दवाई, कोई स्पेशल पाउडर नहीं, एक बहुत ही सिंपल, पावरफुल और सदियों पुराना आइडिया है जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। इसे कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइट नहीं है, ये खाने का एक पैटर्न है। इसमें फोकस इस बात पर नहीं है कि क्या खाना है, बल्कि इस बात पर है कि कब खाना है। आप बस अपने दिन को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, एक ईटिंग विंडो जब आप खाते हैं और दूसरा फास्टिंग विंडो जब आप नहीं खाते। दैट्स इट। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये 3 सिंपल शब्दों में आ जाती है, फ्री, फ्लेक्सिबल और सिंपल। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, इसे आप अपने शेड्यूल के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है। इसका सबसे पॉपुलर मेथड है 16:8, मतलब दिन के 24 घंटे में से आप 16 घंटे फास्ट करते हैं, जिसमें आपकी नींद का टाइम भी शामिल है, और बाकी के 8 घंटे के अंदर अपना सारा खाना खाते हैं। जैसे सोचिए, आपने अपना पहला मील दोपहर 12 बजे लिया और आखिरी मील रात 8 बजे तक ले लिया। बस हो गया। सिंपल है ना? और इस एक सिंपल से बदलाव का असर देखिए। सिर्फ ब्रेकफास्ट स्किप करके यानी 16:8 फॉलो करके लोग अनजाने में ही अपनी डेली कैलोरी इनटेक 20 से 40% तक कम कर लेते हैं, वो भी बिना कैलोरीज गिने। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन
फायदे सिर्फ कैलोरी रिडक्शन तक ही नहीं है, अरे नहीं, इसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने पावरफुल हैं कि शायद आप हैरान रह जाएंगे। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले फैट लॉस, वो भी खासकर पेट के आसपास की जिद्दी चर्बी का। फिर आती है बेहतर मेंटल क्लैरिटी और फोकस। बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है जो मसल मेंटेन करने में मदद करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, इंसुलिन लेवल्स नीचे आते हैं। और तो और रिसर्च ये भी बताती है कि कैंसर और अल्जाइमर्स जैसी गंभीर बीमारियों का रिस्क भी कम हो सकता है। और एक सुपर पावर भी है जिसका नाम है ऑटोफैजी। इसको ऐसे समझिए जैसे ये बॉडी की घर की डीप क्लीनिंग है। जब हम फास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी अपने पुराने टूटे फूटे डैमेज सेल्स को साफ करके नई और हेल्दी सेल्स बनाती है। ये एक पावरफुल एंटी एजिंग प्रोसेस है जो सिर्फ और सिर्फ फास्टेड स्टेट में ही एक्टिवेट होता है। ओके, अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर सवाल ये है कि इसको शुरू कैसे करें और क्या ये सबके लिए सेफ है? बिल्कुल सही सवाल है। चलिए इसका प्रैक्टिकल गाइड देखते हैं। देखिए, शुरुआत हमेशा धीरे धीरे करनी चाहिए। एकदम से 16 घंटे पर जंप मत कीजिए। पहले 12 या 13 घंटे के फास्ट से स्टार्ट करें। फिर हर कुछ दिनों में 1-1 घंटा बढ़ाते जाएं जब तक आप आराम से 16 घंटे तक ना पहुंच जाएं। और हाँ, फास्टिंग के दौरान पानी, ब्लैक कॉफी या प्लेन चाय पीकर खुद को अच्छे से हाइड्रेटेड रखें। लेकिन 1 मिनट, ये सबके लिए नहीं है और ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, बच्चों, प्रेग्नेंट महिलाओं या जिनको ईटिंग डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री रही है, उन्हें ये अवॉइड करना चाहिए। साथ ही अगर डायबिटीज जैसी कोई मेडिकल कंडीशन है तो इसे शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। और हाँ, जब आपकी ईटिंग विंडो हो तो कोशिश करें कि रियल होल फूड्स खाएं, क्वालिटी प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और खूब सारी सब्जियां। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है? शायद अब हमें क्या खाएं से थोड़ा ज्यादा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि कब खाएं। खाने के टाइम पर फोकस करके हम शायद अपनी हेल्थ को उस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जैसा कभी सोचा भी ना हो। इस पर सोचिएगा जरूर। वेट लॉस और वेलनेस जर्नी को इजी बनाना है तो YouTube पर सब्सक्राइब और Instagram, Facebook पर फॉलो जरूर करें। हर वीक नए गाइडेंस मिलती रहेगी।